राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व में हम अगर देखें तो राजस्थान में ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हुए जिनसे हमें कुछ सीखने की, कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। उन सब के बारे में आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कुशाल सिंह जी चंपावत के बारे में। इनका नाम हम सब जानते हैं। इन्होंने आहुआ में सन 1857 ईस्वी की क्रांति का बिगुल बजाया। कर्नल होन्स के नेतृत्व में भेजी गई सेना का बिथोड़ा नामक स्थान पर इनसे मुकाबला हुआ। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व की श्रृंखला में अगले ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं केसरी सिंह जी बारठ, जिनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ और 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बारठ जी का खेड़ा देवपुरा में है। अगले ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं जोरावर सिंह जी बारठ, जिनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ। 1930 एक मिनट साफ दिखाई नहीं दे रहा है, 1939 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनके समयकाल में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की घटना घटित हुई। प्रताप सिंह जी बारठ, ये भी हमारे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। राज गोपाल सिंह खरवा, जिनका जन्म 1872 में हुआ, 1938 ईस्वी में मृत्यु हुई। राव गोपाल सिंह जी खरवा रास बिहारी बोस के साथ सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। इन्होंने रास बिहारी जी बोस के साथ मिलकर सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। जमनालाल जी बजाज, इन्होंने वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की सन 1921 में। सीकर में हरिजन विद्यालय की स्थापना की। जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना की सन 1936 में। और गौ सेवा संघ, ग्रामोद्योग, महिला एवं हरिजनोत्थान, गांधी सेवा संघ में संलग्न रहे। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व में जयनारायण व्यास जी का बहुत ही बड़ा रोल है। आप और हम सब जानते हैं इनको। इनके नाम पे कई सारे विश्वविद्यालय चल रहे हैं। इनका जन्म 1899 में हुआ, 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। मारवाड़ हितकारिणी सभा की इन्होंने सन 1923-24 में स्थापना की। सन 1931 ईस्वी में इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के महामंत्री पद पर सन 1939 ईस्वी में इनकी नियुक्ति हुई। प्रमुख समाचार पत्रों का प्रकाशन इनके द्वारा आगीबाण, पीप, अखंड भारत, ये इनके प्रमुख समाचार पत्र हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व में सागरमल जी गोपा, जिनका जन्म सन 1900 में हुआ और 1946 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सर्व हितकारिणी वाचनालय की स्थापना की सन 1915 में। माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की सन 1932 में। इनके द्वारा भी कुछ पुस्तकें लिखी गई, जिनके नाम है आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा। बाल मुकुंद बिस्सा 1908 से 1942 ईस्वी। चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की इन्होंने नागौर में। राजस्थान का जतिन दास के रूप में विख्यात हैं। याद रखना, बाल मुकुंद बिस्सा राजस्थान के जतिन दास के रूप में विख्यात हैं। गोकुल भाई भट्ट, इनका जन्म सन 1898 ईस्वी में हुआ, 1886 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना की सन 1939 ईस्वी में। राजपूताना प्रांतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष रहे। आबू के विलय के लिए प्रयास किया इन्होंने। पद्म भूषण 1971 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। और जमनालाल बजाज 1982 पुरस्कारों से सम्मानित हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व की अगली श्रृंखला में हीरालाल जी शास्त्री
जिन्हें आप और हम सब जानते हैं, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री। इन्होंने सन 1929 ईस्वी में जीवन कुटीर की स्थापना की। वनस्थली 1929 ईस्वी में। शिक्षा कुटीर या वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 ईस्वी में की। प्रयास परिषद सामाजिक सुधार के रूप में इनकी एक पहचान है। 1899 में इनका जन्म हुआ और सन 1974 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ। अब बात करते हैं हम टीकाराम पालीवाल, जिनका जन्म 1907 में हुआ। 1991 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने सन 1929 ईस्वी में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री 1952 ईस्वी में ये बने, श्री टीकाराम जी पालीवाल। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व में अगले हमारे व्यक्तित्व हैं हरिभाऊ उपाध्याय, जिनका जन्म 1893 ईस्वी को हुआ। 1972 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने कुछ पत्रिकाएं लिखी। औदुंबर, त्याग भूमि, हटुंडी, अजमेर में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। इन्होंने गांधी आश्रम और गांधी सेवा संघ की स्थापना की। अजमेर के मुख्यमंत्री बने 1952 में। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व की अगली श्रृंखला में हम बात करते हैं भोगीलाल जी पांड्या की, जिनका जन्म 15 मार्च 1904 को हुआ और सन 1981 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने सन 1938 में बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। वनवासी सेवा संघ की स्थापना की। डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया सन 1944 ईस्वी में और राजस्थान मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री रहे। 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। अब बात करते हैं अपन गोकुल लाल जी असावा के बारे में, जिनका जन्म 1901 में हुआ और 1981 में मृत्यु हो गई। इन्होंने नमक सत्याग्रह में सक्रियता निभाई। अजमेर मेरवाड़ा कांग्रेस तथा राजस्थान मध्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति हुई 1948 ईस्वी में। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व की अगली श्रृंखला में विजय सिंह जी पथिक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका जन्म 1882 में हुआ और 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ये प्रश्न कई बार राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह जी पथिक ने किया। इन्होंने सन 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। राजस्थान सेवा संघ का गठन किया 1919 ईस्वी में। पत्रकारिता राजस्थान केसरी और तरुण राजस्थान इनकी पत्रिकाएं हैं। अब बात करते हैं अपन बलवंत सिंह जी मेहता के बारे में, जिनका जन्म 1900 में हुआ और 2003 में मृत्यु हुई। इन्होंने सन 1915 में प्रताप सभा की स्थापना की। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में की। वनवासी छात्रावास की स्थापना 1943 ईस्वी में की। अब बात करते हैं अपन नाना भाई खाट। नाना भाई खाट रास्तापाल डूंगरपुर में इनका संबंध था। रास्तापाल की पाठशाला बंद न करने का संकल्प। नाना भाई जी खाट ने रास्तापाल की जो पाठशाला है वो बंद नहीं करने का संकल्प लिया। इनके बारे में आप जानते होंगे कि तब एक घटना घटित हुई, बहुत ही हृदय विदारक घटना घटित हुई कि एक भील बालिका कालीबाई की ने इनको अंग्रेजों द्वारा गाड़ी के पीछे
रस्सी से बांध कर घिसा जा रहा था तो कालीबाई ने वो रस्सी काट दी। कालीबाई को वहीं गोलियों से भून दिया गया। वो बहुत पहले समय में वो एक पाठ्यक्रम में भी जोड़ी गई ये घटना, अब नहीं आती हैं, आगे पढ़ेंगे कभी टाइम मिला तो इनके बारे में भी। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व में अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी से विवाह हुआ सन 1911 ईस्वी में। सत्याग्रह, हरिजन नोधार जैसे रचनात्मक कार्यों में भाग लिया। यह रहा कालीबाई। आ गया रास्तापाल कांड। डूंगरपुर महारावल ने रास्तापाल की पाठशाला को बंद करने का आदेश अध्यापक सेंगाबाई को मुक्त करवाते हुए अपना बलिदान दिया। कालीबाई द्वारा हराती से सेंगाबाई को कमर से बंधी रस्सी काटी गई। अब बात करते हैं अपन जानकी देवी बजाज जी की। इनका जन्म 1893 में हुआ। 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सामाजिक कुरीतियों और अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित किया। गौ सेवा संघ की अध्यक्षता की। सन 1944 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की। पद्म विभूषण से सम्मानित 1956 ईस्वी में। नारायणी देवी वर्मा, जिनका जन्म 1902 में हुआ। 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। बिजोलिया में समाज सुधार और शिक्षा का प्रचार प्रसार, महिला आश्रम की स्थापना की। भीलवाड़ा में 1970 ईस्वी में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई। रतन शास्त्री 1912 में जन्म और 1999 ईस्वी में मृत्यु हुई। 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह में भाग लिया। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। सन 1955 ईस्वी में इनको पद्मश्री मिला। जमनालाल बजाज पुरस्कार, पद्म भूषण 1975 से सम्मानित हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व में अर्जुन लाल जी सेठी, जिनका जन्म 1880 में हुआ। 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की इन्होंने 1905 में। आरा हत्याकांड, निमेज हत्याकांड रचनाएं हैं इनकी कुछ। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, महेंद्र कुमार। अगले हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं शहीद बीरबल सिंह, जिनका जन्म 17 जुलाई 1948 को बीरबल दिवस मनाया जाता है। अगले ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं माणिक्यलाल वर्मा, जिनका जन्म 1887 को हुआ। 1969 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने चंदनमल भाड़ 1930 ईस्वी में पूर्ण स्वराज्य दिवस की मांग की। इनके गीत है पंचीड़ा गीत, जो राजस्थान का लोकगीत है, कल अपन ने पढ़ा था। सेवाश्रम की स्थापना की इन्होंने 1934 ईस्वी में। मेवाड़ का वर्तमान शासन इनकी लिखित पुस्तक है। इनके बारे में महत्वपूर्ण है, याद रखना। पंचीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया। पंडित नैनूराम शर्मा बूंदी किसान आंदोलन के प्रणेता। हड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना की इन्होंने। मुहणोत नैन्सी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि एवं दीवान थे। साहित्यिक नैनश्री ख्यात मारवाड़ा परगनारी विगत कृतियाँ और भाषा थी इनकी मारवाड़ी। मुहणोत नैन्सी राजस्थान इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगले ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं बांकीदास जी। ये जोधपुर महाराजा मान सिंह के राज दरबारी थे। इनकी भाषा मारवाड़ी एवं डिंगल भाषा थी। इनकी विशेषता 2000 बातों का संग्रह किया इन्होंने और इन्हें गीत लिखा, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। दयाल दास जी, जिनका जन्म 1828 ईस्वी में हुआ और 1851 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये बीकानेर महाराजा रतन सिंह के दरबारी थे। साहित्यिक कृति इनकी थी दयाल दास की ख्यात, भाषा मारवाड़ी डिंगल। अगले ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास को एक नई दिशा देने वाला
इनको घोड़े वाले बाबे के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक भी हैं। इनका जन्म 1702 में हुआ और 1835 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जेम्स और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्ति हुई 1818 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में इन्हें सिरोही व मारवाड़ राज्यों का भी प्रभारी बनाया। इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन 1829 ईस्वी में हुआ। अगले प्रमुख व्यक्तित्व हैं डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, इटली। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता के अधीन राजपूताना के ऐतिहासिक सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया इनको। इनके द्वारा लिखित पुस्तकें राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वेक्षण, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बॉर्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। अबुल फजल, जिनका संबंध नागौर से है, पिता शेख मुबारक नागौर। अकबरनामा, फारसी भाषा में लिखित अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल जी ने लिखा। राजपूताना की रियासतों में इतिहास लेखन का प्रारंभ किया। अगले हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा, जिनका जन्म 1883 में हुआ और 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ और 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब ये नहीं थे। भारतीय प्राचीन लिपि माला का लेखन किया इन्होंने 1994 ईस्वी में। सिरोही राज्य का इतिहास लिखा उन्होंने 1911 ईस्वी में। महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित राय बहादुर की उपाधि 1914 ईस्वी में। आपको मैं बता दूं साथियों की गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा राजस्थान के इतिहास में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये बहुत सारे इतिहासकारों का खंडन करते हैं और बहुत तर्क के साथ इन्होंने इतिहास लेखन का कार्य किया है। इनकी बहुत सारे लेखन को प्रमाणिक माना जाता है, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं हम अगले व्यक्तित्व के, कविराज श्यामल दास, जिनका जन्म 1838 में हुआ, 1893 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। वीर विनोद की रचना की 1871 ईस्वी में। इनकी उपाधियां कविराज, केसरे ए हिंद एवं महामहोपाध्याय। डॉक्टर दशरथ शर्मा चूरू, इनका संबंध चूरू से था। इनका जन्म 1903 में हुआ, 1976 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर की स्थापना की इन्होंने सन 1945 में। लेक्चर्स और राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर, इनके लेक्चर्स, इनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें थी। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व में बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण बूंदी की, जिनका जन्म 1815 में हुआ और इनकी मृत्यु 1865 ईस्वी में हुई। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवदिलास, छंदोमूल, राम रंजाट, सती रासो, धातु रूपावली, इनकी रचनाएं हैं प्रमुख। राजस्थान ऐतिहासिक व्यक्तित्व में मुंशी देवी प्रसाद, जिनका जन्म 1947 में हुआ, मृत्यु 1923 में, जन्म हुआ 1847 में, मृत्यु हुई 1923 ईस्वी में। बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, औरंगजेबनामा का हिंदी भाषा में अनुवाद किया इन्होंने। स्वपन राजस्थान का लेखन किया। यह महत्वपूर्ण है कि बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, औरंगजेबनामा का हिंदी भाषा में अनुवाद राजस्थान के किस प्रमुख व्यक्तित्व ने किया, तो वो है मुंशी देव प्रसाद जी। अब बात करते हैं अपन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों की। आरपीएससी के सेकंड ग्रेड 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया, सन 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? अपन ने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था। इनकी जो ये घटना घटित हुई रास्तापाल कांड में, इनका ये शहीद हुई वीरबाला कालीबाई जी। बाकी के 3 ऑप्शन कब्ज कांड, डाबरा कांड, पुनवाड़ा कांड का संबंध इनसे नहीं है।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, RS 1998 में पूछा गया प्रश्न कि बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे। बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे। प्रश्न थोड़ा इजी था, थोड़ा टफ कर दिया। बागड़ के गांधी किसे कहते हैं और बागड़ के गांधी किस जिले से रहने वाले थे। तो बागड़ के गांधी डूंगरपुर के रहने वाले थे। याद रखना, बागड़ के गांधी डूंगरपुर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न RPSC 3rd ग्रेड 2004 में पूछा गया कि स्वतंत्रता सेनानी व शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। स्वतंत्रता सेनानी व शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। सागरमल जी गोपा जैसलमेर के निवासी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न RS 2012 में पूछा गया कि हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की। हरिभाऊ उपाध्याय ने। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय ने की। वैसे जमनालाल जी बजाज भी गांधी आश्रम से जुड़े हुए थे, लेकिन हटी अजमेर में जो है वो हरिभाऊ उपाध्याय जी ने की इसकी स्थापना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। LSA 2016 में पूछा गया कि राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय विद्यालय 1932 ईस्वी में किसने स्थापित किया। तो यह है जयनारायण जी व्यास। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी में जयनारायण जी व्यास ने बनवाया। अब बात करते हैं अपन संभावित प्रश्नों की। कविराज श्यामल दास का जन्म किस जिले में हुआ। तो इनका जन्म भीलवाड़ा जिले में हुआ। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट थे। ये थे पश्चिमी राजपूत स्टेट के बीकानेर एवं जोधपुर स्टेट के, कोटा एवं बूंदी स्टेट के, जयपुर एवं जोधपुर स्टेट के। तो इसका सही राइट आंसर है पश्चिमी राजपूत स्टेट के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केसरी सिंह भारत द्वारा रचित चेतावनी छुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था महाराणा फतेह सिंह को, प्रताप को, भोपाल सिंह को, अमर सिंह को। तो इसका राइट आंसर है फतेह सिंह जी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजय सिंह जी पति का मूक नाम क्या था। तो विजय सिंह जी पति का मूक नाम भूप सिंह था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और भी पूछा जा सकता है। कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था। हीरालाल जौहरी, रामकरण ठाकुर, केसरी सिंह भारत ये सब संबंधित थे, लेकिन मोहनलाल जालोरी इनका संबंध इस हत्याकांड से नहीं था। राजस्थान में प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ऑप्शन है ज्वाला प्रसाद शर्मा, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पति, केसरी सिंह भारत। तो इसकी स्थापना की ज्वाला प्रसाद जी शर्मा ने। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति किसी नए टॉपिक के साथ। इससे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ मित्रों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पटवार कोर्स कंप्लीट कोर्स की PDF आपको मेरे इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद।